हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आर एस दोबारा का एक्सरसाइज 2C का 14 क्वेश्चन कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा टिपिकल है आप लोगों के लिए। इसमें लिखा हुआ है द पॉलिनोमियल px x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया है, when divided by x minus 1 and x plus 1 leave the remainder 5 and 19 respectively. Find the value of a and b. Hence find the remainder when px is divided by x minus 2. अगर मैंने ये लिखा हुआ है इसमें कि x minus 1 और x plus 1 का अगर इसमें हम डिवाइड करें तो एक रिमाइंडर बचता है 5 और एक रिमाइंडर बचता है 19। अब देखिएगा, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो हम इसका डिवाइड इसमें करते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिएगा, पुट x इक्वल टू 1, पहले x इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें हम, तो ये रखेंगे, ये हो जाएगा 1 का 4 माइनस 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 नहीं a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू, ये है तो रिमाइंडर ही जो मैं लिख रहा हूं, ये रिमाइंडर है। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था कि x माइनस 1 का इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, जहां x थी उसकी वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी है, x लीजिए 1, x लीजिए यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, और रिमाइंडर 5 बचता है, तो यानी कि ये 5 होगा, यानी कि ये 5 के इक्वल होगा। इट मीन्स ये 1 माइनस 1 का क्यूब 1 यानी कि 2 हो गया, प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3 हो गया, माइनस a इंटू 1 a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो जो हो गया, प्लस प्लस को ऐड कर देंगे, ये प्लस का है ये प्लस का है, तो जो हो गया 4 माइनस 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये हो गया 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5, और इसमें b की वैल्यू निकालेंगे, उसको इस तरफ ले जाएंगे हम, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और प्लस a, तो b इज इक्वल टू a प्लस 3। ये b की वैल्यू फाइंड हो गई a के फॉर्म। ठीक है, अब वो ये कह रहा था कि अगर इसमें x माइनस 1 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचता है, और अगर x प्लस 1 का डिवाइड इसमें करते हैं तो 19 बचता है। तो अब x माइनस 1 की x प्लस 1 कर देते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 को तरफ लेंगे, x वेरीफाई कर ली, ये पुट कर देंगे हम, तो ये हो गया माइनस 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू। अब देखिएगा, जब इसकी वैल्यू इसमें पुट की तो ये रिमाइंडर तो होगा, और ये रिमाइंडर होना चाहिए 19 के इक्वल होना चाहिए, यानी 19 है। अब ये हो गया माइनस, आपको मैं बता दूं, माइनस में जो पावर होती हैं अगर इवन नंबर में होती हैं तो प्लस आता है, और ऑड नंबर में होती है तो माइनस आता है। तो ये माइनस की पावर इवन नंबर में है, तो ये 1 प्लस आएगा, माइनस 2 इंटू ये माइनस आएगा, ये इवन नंबर ऑड नंबर में है, प्लस 3 इंटू ये 1 हो गया, ये प्लस a हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे a हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 9। अब ये क्या हो गया, 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 19। तो ये इसमें हो जाएगा, इसमें भी b की वैल्यू निकालना है, b इज इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 1 माइनस 2, एक मत करते हैं, बाद में कर लेते हैं, फिर इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, 1 और 2 3 और 3 6 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 19।
और ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 19 माइनस 6 माइनस 8, b इज इक्वल टू ये हो गया 13 माइनस 8। अब देखिएगा इस इक्वेशन को मान लेंगे हम 1 और इसको मान लेते हैं हम 2, ठीक है। तो इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया। अब देखिएगा तो अब इक्वेशन 1 में b की वैल्यू निकाल ली, मैंने इसमें b की वैल्यू निकाल ली। अब ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इन सब कंपेयर b इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है, तो इसका मतलब ये हो गया a प्लस 3 इज इक्वल टू 13 माइनस a को इस तरफ ले आए तो a प्लस a इज इक्वल टू 13 माइनस 3, इसको 3 को इस तरफ ले गए, a को इस तरफ ले आए तो 2a इज इक्वल टू ये 10 हो जाएगा और a इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। ये निकल आया a की वैल्यू, ठीक है। अब a की वैल्यू पुट चाहे इसमें कर दें चाहे इसमें कर दें, पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, जो जगह b इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, b की वैल्यू 8 निकल गया, ठीक है ना। अब इसमें एक ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया कि a और b की वैल्यू निकालना है। इसकी अगर डिवाइड इसमें करते हैं तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, x प्लस 1 के डिवाइड इसमें अगर करते हैं तो रिमाइंडर 19 होना चाहिए। तो a और b की वैल्यू फाइंड करिएगा, तो मैंने a और b की वैल्यू फाइंड कर दी। अब मुझे ये भी निकालना है कि अगर इसमें x माइनस 2 का अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, x माइनस 2 का डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखिएगा जो इक्वेशन ये है इसमें हम ऊपर लिखते हैं इसके बाद कि इसमें पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, इसमें px में वैल्यू a और b की रख दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस a कितना है 5, ये हो जाएगा 5a 5x और प्लस b कितना है 8 प्लस 8। अब देखिएगा इसमें वैल्यू x माइनस 2 की रखेंगे हम, तो x इज इक्वल टू जो हो गया 2, ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, अब इसकी हमने नीचे कर दिया इधर हमने, तो देखिएगा वैल्यू पुट करेंगे तो जो हो जाएगा रिमाइंडर px इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8, ये हो गया। अब ये हो गया 2 टू द 4 कितने हो गए 16 माइनस 2 8 जा 16 ये हो गए प्लस 3 4 जा 12 ये हो गए माइनस 10 ये हो गए प्लस 8 ये हो गया। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, अब प्लस प्लस के ऐड कर दिएगा, ये प्लस का है ये प्लस का है, ऐड कर दिए जो हो गए 20 माइनस और ये 10 हो गए इक्वल टू 10, ये इसका आंसर आया 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा क्वेश्चन हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 का डिवाइड इसमें किया तो रिमाइंडर 5 बचा, x प्लस 1 का डिवाइड इसमें किया तो रिमाइंडर 9 बचा 19। तो इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a और b की वैल्यू फाइंड कर दी, a की वैल्यू 5 निकल के आई, b की वैल्यू 8 निकल के आई। अब a और b की वैल्यू हमने इस पॉलिनोमियल में रखी, तो ये a की जगह पर 5 यहाँ पर और b की जगह पर 8 रख दिया मैंने। अब ये हो गया, अब इसमें x माइनस 2 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो x माइनस 2 का डिवाइड इसमें ये करते आए हैं, तो x माइनस 2 का हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो x की वैल्यू 2 निकल के आई और 2 की वैल्यू उसमें पुट कर दी तो रिमाइंडर निकल के आया 10। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।